सबको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद में मैं ये अध्ययन करती रही हूँ कि गौ हत्या के ऊपर बहुत प्रदर्शन किया गया। गाय पर प्रतिबंध लगे, गौ हत्या बंद हो, तो मेरे मन में एक सवाल उठता था, गौ हत्या ही क्यों बंद हो? संपूर्ण जीवों की हत्या बंद होना चाहिए। इस विराट सृष्टि के सदस्य तो सभी जीव हैं, सभी प्राणी हैं, तो केवल गाय ही क्यों? लेकिन ये प्रश्न मेरे मन का था, तो एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी और ये पुस्तक है जयति जय गौ माता। ये मेरे गुरुदेव की मथुरा अखंड ज्योति संस्थान से निकली हुई ये पुस्तक है। इसको जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे चक्षु खुल गए हों। उसमें ये बताया कि गाय एक दिव्य जीव है जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है और संपूर्ण विश्व में कोई भी एक भी जानवर ऐसा नहीं है जिसमें कि सूर्य केतु नाड़ी होती हो। एकमात्र गाय ही ऐसा जीव है जिसके कारण वो गाय अपने जीवन काल में कम से कम 1 किलो सोना तैयार करती है, जो रिस रिस करके हमारे दूध में आता है। अगर आपको पहचान करनी है कि गाय का दूध कौन सा है या भैंस का दूध कौन सा है, तो आप देखिए कि 2 भगोनों में अगर दूध रखा हुआ है तो जिसमें दूध आपको पीला दिखाई दे रहा है, आप समझ जाइए कि वो गाय का दूध है, और जिसमें सफेद दूध है तो आप समझ जाइए कि ये भैंस का दूध है, क्योंकि उसके दूध में, उसके घी में, उसके दही में एक स्वर्णिम आभा होती है जो सूर्य केतु नाड़ी के कारण होती है। इसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा कि गाय जहां पर भी होती है तो ये नक्षत्रों के प्रभाव का सबसे अच्छा रिसीवर है। इसलिए गाय जहां पर होती है वहां पर संपूर्ण नक्षत्रों का प्रभाव भी वहां पर होता है। तब मुझे समझ में आया कि हमारे ऋषियों मुनियों ने ये गाय के ऊपर कितनी शोध की हुई होगी, और तब उन्होंने कहा होगा, गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है। उन्होंने नहीं कहा ये भारतीयों की माता है, उन्होंने नहीं कहा ये हिंदुओं की माता है, उन्होंने इसे पूरे विश्व की माता बताया है। और गाय को स्वर्ग का सोपान भी बताया है, गावाह स्वर्गस्य सोपानम। एक पुराण में तो मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने ये कहा है कि गाय परमात्मा का साक्षात विग्रह है। तब मेरे को ये बात समझ में आई कि हमारे ऋषियों को ये बात कितने पहले से पता थी कि ये एक अनोखा जीव है, एक चमत्कारी जीव है जो विभिन्न एक अलग से प्रतिभाएं जो अन्य जीवों में नहीं है, वो इस गाय माता में है। इसीलिए हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है। और केवल गाय का दूध ही नहीं, गाय का दूध, दही, घी, मट्ठा सब कुछ हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। हमारा शरीर अगर टॉक्सिन से भर जाता है, हमें अपने शरीर का कायाकल्प कराना होता है, तो गोमय अर्थात गोबर, गोमय संस्कृत का नाम है और गोबर उसका तद्भव शब्द है। उससे और गोघृत से, गोदुग्ध से इस शरीर का कायाकल्प किया जाता था, क्योंकि ये कृमि का निवारण करने वाला है, शरीर का शोधन करने वाला है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गाय का दूध बल कारक, बल को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला और वीर को भी बढ़ाने वाला है। यह हमारे शरीर को पुष्ट करता है, हमें बलवान बनाता है और बुद्धिमान भी बनाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है, आप किसी गाय के बछड़े को देख लीजिए, तो वो बच्चा पैदा होने के 5 मिनट के बाद स्वयं खड़ा हो जाता है, और उसके बाद में अगर उसको हजारों गायों के बीच में उसको छोड़ दिया जाए और वो माँ का दूध पीने के लिए अगर छोड़ा जाता है, तो वो इतनी गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान करके अपनी माँ का दूध पीने लग जाता है। और अगर यही भैंस का बच्चा है
तो पहली बात तो वो 4-5 दिन के बाद में खड़ा होता है और उसे अपनी माँ का दूध, भैंस के बच्चे को अपनी माँ का दूध पिलाना होता है। तो उसको उठा करके भैंस के पास तक उसको ले जाना पड़ता है। तो इससे पता लगता है कि ये बल को भी बढ़ाने वाला है और बुद्धि को बढ़ाने वाला है और वीर को भी बढ़ाने वाला है। वीर मानव के शरीर को बलवान बनाता है और पुष्ट बनाता है। अन्न की अंतिम परिणति वीर होती है। ठीक वैसे ही जैसे दूध की अंतिम परिणति घृत होता है, उसी प्रकार से अन्न की अंतिम परिणति वीर होती है। लेकिन गाय का दूध वीर को बहुत जल्दी बनाता है और अन्न को जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से वीर बनने में 1 महीने की प्रोसेस होती है। 1 महीने के बाद वो वीर में परिणत होता है। लेकिन गाय का दूध से जो वीर बनता है वो बहुत कम समय में बन जाता है। इस प्रकार से गाय का ये दूध हमारे शरीर को विषाणु से रहित करता है और ठीक उसी प्रकार से गाय का गोबर हमारे बाह्य वातावरण को विषाणुओं से मुक्त करता है, ऑक्सीजन से भरता है। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि महिलाएं पूजा करती हैं तो घर में अग्यारी भी करती हैं और शायद हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा में अग्यारी को भी पूजा का एक अंग बना दिया है। यदि गाय के गोबर के 2 छोटे छोटे कंडे और उसके ऊपर से 10 ग्राम घी डाल करके जलाया जाए तो ऐसा विज्ञान कहता है कि 1000 टन वायु को यह ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अब मेरे को समझ में आया कि गाय को हमारे ऋषियों ने इतना महिमा मंडित उनको क्यों किया है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने वीडियो को बहुत बड़ा ना करूं और नेक्स्ट वीडियो में अपनी गाय माता के ऊपर में फिर से मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि ऋषियों मुनियों का ज्ञान ये आप लोगों तक पहुँचे और उनके ज्ञान को हम सबको जानना बहुत जरूरी है। मेरे YouTube चैनल का नाम ही जानना जरूरी है। भारतीय संस्कृत में मेरी और अर्वाचीन इतिहास में मेरी घोर रुचि है। तो मैं अपने उन इतिहास के और आध्यात्म के उन अनछुए पहलुओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप प्लीज हमारे वीडियो को सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके हमारे हौसला को आप बढ़ाए रखें, जिससे मैं आगे भी इस तरह की वार्ता को मैं आपके समक्ष रख सकूं। प्रणाम।